तो आज हम लोग जो बुक रिव्यू करने वाले हैं वो चिकित्सक गाइड फॉर जनरल प्रैक्टिशनर बुक है। इसका हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसके पहले हम एक बुक रिव्यू किए थे जो कि वो घनश्याम वैद्य करके बुक था, और वो बुक जो रिव्यू किए थे वो पूरा कम्प्लीटली इंग्लिश में था। लेकिन ये बुक जो है वो कम्प्लीटली हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। वो बुक में जो हम किए थे उसमें सब कमेंट आया था कि ये हिंदी वाला है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, अच्छा समझ में नहीं आ रहा। तो ये बुक है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है और दोनों अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम ये बुक को पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये बुक का फुल नाम है जो है चिकित्सक गाइड फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, और इसका जो राइटर है वो है कैलाश बांजरा करके। आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं राइटर का नाम लिखा हुआ है, फोटो भी दिया हुआ है कैलाश बंजारा करके। तो आप ये बुक इसमें देख सकते हैं कैची है। हम ये बुक को कंप्लीट रिव्यू करेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये बुक जो हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आता उसके लिए बेस्ट है। लेकिन जो घनश्याम वैद्य करके जो बुक है, जो मेरा वीडियो वो लिंक हम नीचे दे देंगे। वो बुक में क्या था कि उसमें डिजीज़ ज़्यादा दिया हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा डिजीज़ कम है उसके कंपेरिजन में। लेकिन इस बुक में क्या है कि जो उसमें इंग्लिश नहीं था, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जब बुक खोलेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो सबसे पहले राइटर का नाम दिया रहेगा कि इसमें कौन कौन सा राइटर लिखा है। तो हर अलग अलग फील्ड का है, जैसे कि MBBS का, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, BDS हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। तो ये सारा चीज़ मिल के इस बुक को लिखे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस बुक में क्या इसका इंडेक्स क्या है और क्या नीचे दिया हुआ है। तो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी डिजीज़ दिया हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि इजीली समझ में आएगा और सारा चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर किसी को उस बुक में ज़्यादा प्रॉब्लम, उसमें इंग्लिश से दिया हुआ है, हिंदी कहीं भी नहीं दिया हो, तो ऐसा कुछ वर्ड आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है जो समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर क्या होगा, क्लियर कट सारा चीज़ समझ में आएगा। हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना हो गया तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। आगे आप देख सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम डिजीज़ का जितना है वो भी पूरा हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। तो हम लोग अब देखते हैं कि बुक के अंदर क्या है। और एक बुक का एक खासियत क्या है कि इस बुक में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। ये बुक में ये खासियत है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी दिया हुआ सो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ। तो अगर हम आयुर्वेदिक के बारे में भी कुछ अगर सीखना चाहें तो उससे अच्छा से सीख सकते हैं। मतलब एक जनरल प्रैक्टिशनर के लिए बेस्ट बुक है और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो डिजीज़ दिया हुआ है वो एलोपैथी के कंपेयर में आयुर्वेदिक का ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन एलोपैथिक का भी बहुत सारा डिजीज़ का दिया हुआ है, एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में दिया हुआ, डिजीज़ के बारे में दिया हुआ। तो आपको क्लियर कट सारा चीज़ समझ में आएगा। हम देखते हैं एक डिजीज़ करके खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है और किस तरह है। तो वो चीज़ हम लोग देख के और समझते हैं सारा चीज़। पहले देखिए यहाँ डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि पहला आ गया अनोरेक्सिया। अनोरेक्सिया क्या है, तो इसका मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा कि भूख ना लगना। तो ये बहुत आदमी को समझ नहीं आता, वो सिर्फ इंग्लिश से समझ आता है बहुत को कि ये कौन सा डिजीज आ गया, क्या आ गया। तो इसमें हिंदी भी लिखा हुआ ताकि वो ईजिली से समझ पाए। तो यहाँ पे जो कॉजेज़ दिया हुआ है, साइन सिम्टम्स दिया हुआ है, ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और ट्रीटमेंट में ये दिया हुआ है कि टैबलेट कैसे खाना है, क्या खाना है, तो वो हिंदी में दिया हुआ ताकि ईजिली समझ में आए। जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ मिक्स है, तो कि ताकि ईजिली से इसको समझ में आए। और ये बुक में एक और ख़ास बात ये है कि ये बुक में जो भी है इसमें फिगर भी दिया हुआ है। वो वाला जो बुक था वो इंग्लिश में था, उसमें फिगर नहीं दिया, इसमें फिगर भी दिया हुआ है। फिगर ब्लैक एंड वाइट में भी है, लेकिन फिगर से भी बहुत ऐसा चीज़ जो समझ में आ सकता है। तो इस तरह करके आप भी फिगर के साथ दिया हुआ ताकि ईजिली समझ में आए। अब इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा आयुर्वेदिक का देख लेते हैं कि आयुर्वेदिक में क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक में क्या दिया हुआ है और किस तरह आयुर्वेदिक में दिया हुआ कि क्या क्या लेना चाहिए। जैसे कफ हो गया, कफ खांसी हो गया, तो आयुर्वेदिक केस में क्या क्या ट्रीटमेंट है, कितना ग्राम लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए। तो ये बहुत सारा डिजीज में छोटा छोटा करके दिया हुआ ताकि आपको ईजिली समझ में आए और आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी को समझाना है, किसी को समझना बहुत ईजिली से समझ सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होने के कारण। अब ये बुक का पूरा फुल रिव्यू था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।